प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग एक तैयारी लास्ट रिवीजन पर हैं और हमारी कोशिश है कि फास्ट मोड में सारे प्रश्नों को एक बार देख लें। उसी क्रम में हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 101 क्या कहता है उसके बारे में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 101, शालिग्राम की दो बड़ी शिलाएं प्रतिमा के निर्माण के लिए अयोध्या लाया गया। 26 टन तथा 14 टन की शिलाएं किस नदी से निकाली गई थी? तो ये चर्चा का विषय रहा है काफी ज्यादा। और ये गंडकी नदी नेपाल में बहती है। नेपाल, सीता जी का संबंध नेपाल से है, मिथिला, ठीक है ना। तो गंडकी नदी है, गंडकी नदी को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है और जो शालिग्राम भगवान के रूप में माने जाते हैं। तो एक करोड़ों वर्ष से जो शिलाएं पत्थर की वहां दबी हुई थी उनको लाया गया था। ये बड़ी ही पूजनीय शिलाएं हैं और जो शालिग्राम होते हैं वो इसी पत्थर के होते हैं। जो सत्यनारायण की कथा होती है हिंदू परंपरा में, देखा होगा सत्यनारायण कथा तो हर बार होती है, शादी हो तब कथा होती है, पूजा पाठ हो तब कथा होती है, घर प्रवेश हो तब कथा होती है सत्यनारायण की। तो सत्यनारायण की कथा में शालिग्राम प्रयोग में लाए जाते हैं, वो इसी नदी से आते हैं, गंडकी नदी से। वर्तमान में जो शिव प्रतिमा बनी है वो किसने बनाई है? योगी अरुण, इनका नाम ही याद रखिएगा। और ये कहां से आई है? कर्नाटक, ठीक है। योगी अरुण नाम याद रखिएगा, कर्नाटक के काले पत्थर में बनाया गया है। तो किसमें बनाया गया है? काला पत्थर है, ठीक है, काले पत्थर में बनाया गया है। और ये माना जा रहा है कि 1000 वर्षों तक इस प्रतिमा में कोई भी असर नहीं पड़ेगा। चाहे दुग्ध स्नान कराएं, चाहे जल से स्नान कराएं, किसी भी रूप में इनको स्नान कराया जाए, उससे उस पत्थर पर कोई प्रिंट या कोई बात नहीं आएगी। अगर सफेद रंग का पत्थर होता तो उससे प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन इसमें नहीं पड़ेगा। ये क्वेश्चन को याद रखिएगा, एक क्वेश्चन इसमें से मिल सकता है। भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? बिल्कुल बिल्कुल रटा हुआ क्वेश्चन होना चाहिए। 22 भागों में विभाजित है, बिल्कुल साफ साफ दिमाग में होना चाहिए, कहीं कंफ्यूजन, कहीं भ्रम नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 103 पर आ जाए। फास्ट रिवीजन है इसलिए बहुत ज्यादा व्याख्या की उम्मीद नहीं करनी है, सीधे प्रश्नों को देखना है, समझना है। 103, रुचिरा कंबोज कौन है? रुचिरा कंबोज संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की स्थायी प्रतिनिधि हैं और ये IFS ऑफिसर हैं, ठीक है। भारतीय विदेश सेवा से गई हुई महिला है और ये बहुत प्रभावी महिला है, स्थायी प्रतिनिधि है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 104 पर आ जाइए। 104 क्या कहता है कि विश्व एड्स दिवस, तो बार बार आ रहा है, विश्व एड्स दिवस, विश्व मानवाधिकार दिवस या विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व महिला दिवस या अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, दे आर द वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन, इनको याद करके रखना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 दिसंबर आपको याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 105 पर आ जाइए। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, इसी को बोलते हैं सार्क। क्या बोलते हैं? इसका सचिवालय कहाँ है? काठमांडू, नेपाल में। मैंने पहले बताया था कि 1985 में ये बना है। 8 सदस्य देश हैं, मुख्यालय हेडक्वार्टर काठमांडू में है और सार्क यूनिवर्सिटी कहाँ है? न्यू दिल्ली में है, याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन यहां से बनते हैं, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 106 पर आ जाइए। क्या सम्मिलित नहीं है? अब 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, सही है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस है, सही है। 10 दिसंबर को गलत है, ये मानवाधिकार दिवस है, ये वाला गलत हो गया। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस है, ये सही है। तो ये आपका हो गया, यहाँ पर क्या हो जाता? मानवाधिकार हो जाता, तो सही हो जाता। यानी ये एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। कितनी बार आपके सामने आ रहा है, इसका मतलब ये आने वाला है, इसको याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 107, भारत में उच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के पद पर आसीन सर्वप्रथम पहली महिला,
बार बार रिपीट हो रहा है कि गॉड डिस्कशन की आवश्यकता नहीं। उच्चतम हो जाता तो क्या हो जाता? फातिमा बीवी हो जाता। 108 राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी का संस्थापक या संपादक कौन था? केसरी अंग्रेजों ने कहा था इन्हें भारतीय अशांति का जनक, भारतीय अशांति के जनक के रूप में कहा गया। ठीक है। इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की। इन्होंने मराठा की पत्र का संपादन किया। इन्होंने जो गणेश महोत्सव होता है इस समय, इसके भी शुरुआत करने वाले यही व्यक्ति हैं, अपने समय के प्रभावी व्यक्ति। इन्होंने पुस्तक लिखी गीता रहस्य। साधारण आदमी थोड़ी है ना। अंग्रेज इनसे परेशान थे। उन्होंने कहा कि भारतीय शांति के जनक हैं ये, यानी जो भारत में जो सब कुछ चल रहा था हिलमिल वाला, उसमें एक उग्र विचारधारा का व्यक्ति प्रकट हो गया। लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल एक गर्म दल का नेतृत्व करते थे, उसमें से एक। इनको याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें थी। सेक्स संबंध किसने और कब शुरू किया? विक्रमादित्य ने शुरू किया 58 में। रुद्रदामन ने किया। किसने किया? कनिष्क ने किया। कुषाण शासक कनिष्क। कौन? कुषाण शासक कनिष्क के द्वारा 78 ईस्वी में प्रारंभ किया गया। हमारा जो भारतीय कैलेंडर है, कैलेंडर वो किस पर आधारित है? सेक्स संबंध। और उसे क्या कहते हैं? ग्रेगोरियन कैलेंडर। क्या कहते हैं? ग्रेगोरियन कैलेंडर। और संविधान में जो 26 नवंबर की डेट है, वो किस पर आधारित है? विक्रमी संवत। याद रखिएगा, वो सबका प्रश्न नहीं बता रहा हूं, इसे याद रखिएगा। परीक्षा का लेवल कैसा आ जाए मुझे नहीं पता। जो संविधान लिखा गया है उसमें विक्रमी संवत का उल्लेख है। 26 नवंबर आज मिति मासी शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मान्वित करते हैं। तो उसमें है विक्रमी संवत। और हमारा जो कैलेंडर है वो याद रखिएगा। आंसर एक प्रश्न में कई आंसर लिखे हैं। 110 इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। सब लोग जो है उसमें बने रहना। ऐसा ना हो कल निपट जाए मामला, कल ही फाइनल हो जाए और तुम मंगी बन जाओ। इसलिए कोशिश करना अपना मैनेज करके चलना। 110 कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। कांगेर घाटी ऐसा लग रहा है हिमाचल प्रदेश में हो, लेकिन है कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में है। तो याद क्वेश्चन नंबर 111 संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य होते हैं। 5 स्थायी और अस्थायी। याद रखिएगा। भारत पाकिस्तान के मध्य विभाजक रेखा का नाम क्या है? रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, क्या नाम है? रेड क्लिफ। ये है इंडिया और पाक के लिए। और इंडिया चाइना के लिए कौन सी है? मैकमोहन। ठीक है, ये दोनों याद रखिएगा। क्वेश्चन यहां से बन सकता है। बहुत भयंकर क्वेश्चन आ गया, आपके लेवल का तो नहीं था, लेकिन हमने जान के डाल दिया। ब्लैक स्पॉट के संदर्भ में क्या सही नहीं है? पूछा जा रहा है क्या सही नहीं है। यहां पर लिखना था ए और यहाँ बी लिखना था, तो भैया ने दादा लिख दिया। उसको छोड़ दो, ए और बी।
अब बताइए क्या सही नहीं, ब्लैक स्पॉट है, पता होगा सही क्या कर लोगे, है ना। ब्लैक स्पॉट एक्सीडेंट प्लेस को कहा जाता है, ठीक है, वर्तमान प्रणाली में। तो किसी सड़क या हाईवे या एक्सप्रेस पर एक ही स्थान पर 3 साल में 5 सड़क हादसे हो गए हो, ये सही बात, उसे ब्लैक स्पॉट कहते हैं। अगर 3 साल में किसी हाईवे पर 5 घटनाएं घट जाए एक स्थान पर, तो उस प्लेस को ब्लैक स्पॉट घोषित कर दिया जाता है। उसके पहले सुरक्षा के तमाम बड़े बड़े बोर्ड लग जाएंगे, यह खतरे का स्थान है, यहाँ सावधानी से गाड़ी चलाए, सब लिख जाएगा। देखते नहीं, तीव्र मोड़ है, मंगी बन जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, है ना। क्यों है तीव्र मोड़? मंगी जाति के लिए नहीं, मंगी माने बर्बाद होने के लिए बोल रहा हूँ, दुखी हो जाए, हमारी जाति को बोलती, जाति आती नहीं, खत्म हो जाना, बर्बाद हो जाना। तो वहां पर लिखा रहता है कि तीव्र मोड़ है, ये आपके लिए खतरनाक है, अचानक मोड़ है, ऐसा लिखा रहता है, उसको याद रखना है। दूसरी बात है, किसी जगह पर 3 साल में 10 मौतें हो गए, ये भी बात सही है, ये भी इसके ब्लैक स्पॉट के लिए आधार माना जाता है। यानी 2 बात तो सही हो गई। एक साल में एक स्थान पर 14 बम विस्फोट हो जाए, कुछ नहीं, और गिनती करके बैठे 14 बम विस्फोट, अब 13 हुआ तो नहीं होगा, 14 होगा तो हो जाए। और ये वाली बात रा, ये दोनों सही है, तो ये आप ए और बी सही मान लिए जाएंगे, तो 1 2 3 सही होगा ना। ये तो गलत कौन सा है? उत्तर हमारा क्या हो गया? सी हो गया। बहुत अच्छा प्रश्न है ये आपके लेवल का नहीं है, लेकिन मेरी आत्मा कहती कभी तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन पढ़े लो, मिल जाए तो क्या करोगे, पूरे विश्व में तुम्ही को बनेगा, ये भी जान। 14 बताइए, साहित्य का नोबेल 2023 किसे प्रदान किया गया? रख लीजिए इसका नाम, जॉन ओलाव पोस्टे, रट डालो इनको, जान, बस इनको याद रखो, जान है, अपनी जान है, साहित्य की जान की, साहित्य की जान कौन है? ओलाव पोस्टे, तो ये साहित्य की जान है, ओलाव पोस्टे। चारों एक 2 वर्ष याद बनेगा, दिल धोखा देता है, दिमाग कभी धोखा नहीं देता, पढ़े रहो खाली, इतने आप सब याद आएगा, हमारा चेहरा तुम्हारी मन मस्तिष्क में दिखाई पड़ेगा, तुमको याद आएगा ये इंसान बताया ये सारी बातें, ठीक है। सब याद तो ऐसा होगा ना, पता तो सब भी याद है, मिलेगा सब। बहुत अच्छा प्रश्न, बुल्सआई, बुल्सआई बताइए, निशानेबाजी के लिए एक टारगेट, बुल्सआई, बैलों की लड़ाई, गहन किए रहेंगे, यही बात बहुत भावुक हो जाएंगे, क्रिकेट मार नहीं, क्रिकेट में हड़ाई होता है, बुल्सआई। चलिए, अच्छा प्रश्न सवाल के लिए किया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत की लोकसभा में संसद सदस्यों की संख्या क्या है? इस ऑप्शन को देखते हुए क्या प्रस्ताव लग रहा है? 543 कि 550? बोलिए, 543 क्यों है? हम तो कहते हैं लोकसभा में संसद सदस्यों की संख्या कितनी? हमने कहा वर्तमान संख्या। क्या आप गिलगित को अपना नहीं समझ रहे हैं? क्या योगी के प्रति आपकी भावना नहीं है? क्या नहीं तो कल हमारा होगा। संख्या कितनी होगी? अगर हम यहाँ लिख देते कि वर्तमान संख्या, उत्तर क्या होगा? 550। लेकिन क्योंकि हम पूछ रहे हैं कि संख्या कितनी, तो 552 में से 2 ही तो घटे थे, तो 550। ठीक है, बहुत तो बर्बाद हो गए होंगे इस क्वेश्चन, बर्बाद हुए हो, ज्ञान की वजह से बर्बाद हुए। अच्छा प्रश्न है, साथ दीजिए, एक क्वेश्चन मिल सकता है यहाँ से। क्या सुमेलित नहीं है?
352 राष्ट्रीय आवास है कि नहीं? 280 में क्या है? निर्वाचन आयोग है। यहाँ पर क्या है? यही वाला गलत हो गया। अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय का गठन है और 18 में क्या है? उपाधियों का अंत हो गया, जब खत्म कर दिया। कंप्यूटर से मिस्टेक हो गई थी, लेकिन आपको तो ऊपर से नीचे देखने में सबसे पहली गलती मैंने वो पकड़ोगे कि नीचे से ऊपर देखोगे? ऊपर से देखो, प्राथमिकता के आधार पर हमारा क्या गलत हो गया? ये हुआ, इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बाधियों का दर्द कहां से होगा? कंप्यूटर मिस्टेक है, हमने समय पर इन्फॉर्म किया था। क्वेश्चन नंबर 118, आर्थिक राजधानी बहुत बार बोलते रहते हैं, घोषणा कहीं नहीं हुई है, लेकिन फिर भी आर्थिक राजधानी है, केंद्र बिंदु है पूरी अर्थव्यवस्था का। ठीक है, वास्तव क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 119, बाबा आमटे किस कारण प्रसिद्ध है? ये सामाजिक कार्य करता है। बाबा आमटे के नाम के बारे में, अन्ना हजारे, बाबा आमटे। पहले ये अरविंद केजरीवाल भी सामाजिक कार्य करता था और राजनीतिक व्यक्ति है। ठीक है, सामाजिक कार्यकर्ता हर वो व्यक्ति है जो समाज के लिए कुछ कार्य कर रहा है। एक 120 महान्यायवादी के संदर्भ में क्या गलत है? गलत बताना। महान्यायवादी की नियुक्ति 76 में है, सही है गलत है? महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, सही है कि गलत है? महान्यायवादी 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक पद धारण करता है, जो भी पहले हो। क्यों गलत? 6 वर्ष इसका कोई समय नहीं है, क्योंकि ये प्रसाद परिणत है, राष्ट्रपति की इच्छा है, इसलिए ये वाला क्या हो गया? गलत हो गया। भारत सरकार का विधि सलाहकार है, सही है? इसका आंसर क्या होगा? सी। जो समाज के लिए तुमने लगाया हो, लेकिन वो तो क्या तुम्हारा सही हो गया? कोई इच्छा को बता रहा है। विद्वानों देखो संख्या बड़ा भावुक हो गया, 6 वर्ष करती है, क्या सुमेलित नहीं है? राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से है कि नहीं? भाई राष्ट्रपति सम्राट के समतुल्य है तो ब्रिटेन से है। उपराष्ट्रपति का पद फ्रांस से है। उपराष्ट्रपति का पद फ्रांस से नहीं है, कहां से? यूएसए। तो ये वाला आंसर आपका हो गया, गलत हो गया। मौलिक अधिकार अमेरिका से है, राज्य के लिए जो राष्ट्रपति का पद कहां से है? अमेरिका से लिया। चाचा क्वेश्चन है ये, एक नहीं है आपका। इस्लाम से क्वेश्चन आ गया। मोहम्मद साहब त्योहार दिया गया है, त्योहार मोहम्मद साहब के जन्म के दिन पर मनाया जाता है। तो ये तो त्योहार क्यों नहीं? पता तो उसे दिन भर दिवस खाली आंसर मिला, ईद मिलाद कर रहे हो। ये कहलाता है बकरीद, ये कहलाता है ईद। मुहर्रम माने मातम, इसका मतलब है जन्म। मिलाद उन नबी शब्द होता है, एग्जैक्टली शब्द क्या है? मिलाद उन नबी, लेकिन यहाँ पर आंसर ईद ए मिलाद दे दिया गया है। चूंकि ये 3 गलत है, चौथा ऑप्शन यही है, तो हम इसी को टिक करेंगे। ठीक है, मोहम्मद साहब के जन्म के लिए क्लियर? मिलाद उन नबी। क्वेश्चन नंबर 123 पर आ जाइए फटाफट। पद शिक्षा किस सूची का विषय? मैंने आपसे कहा था ये राज्य सूची में थे, 5 विषय उठाकर संवर्ती सूची में डाले गए, तो 5 विषय में से वन और शिक्षा भी इनको डाल दिया गया है संवर्ती सूची में। क्लियर है? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से काम हुआ है और ये 5 विषय में डाल दिए गए हैं। तो जो वहां 52 थे वहां करके 47 हो गए।
क्लियर हो रहा है? चलिए, 124 हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय संलेखन। बता दो खाली, घटे रहो, चाहते रहो। छोटे छोटे नाभिकों का, एक बड़े नाभिक का दो या अधिक टुकड़ों में टूटना कहलाता है विखंडन। और दो नाभिकों का जुड़ जाना ये कहलाता है नाभिकीय संलेखन। नाभिकीय संलेखन। तो जो हाइड्रोजन बम है वो नाभिकीय संलेखन के सिद्धांत पर आधारित है। हाइड्रोजन बम को चलाने के लिए एटम बम लगाना पड़ता है। एटम बम को लगाते हैं छुरछुरिया के रूप में, समझ गए? जो बत्ती होती है एटम बम से पहले चलाया जाता है, तब जाके हाइड्रोजन बम फटता है। अभी तक हाइड्रोजन बम का प्रभाव प्रयोग किसी देश ने नहीं किया है, कहीं पर भी किसी के ऊपर है, वहां देशों के पास। और उसका प्रयोग कर देंगे तुम्हारी भयंकर हैप्पी बर्थडे होगा। जो नागासाकी हिरोशिमा फेंका गया था वो था एटम बम, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम नहीं फेंका गया। तो नाभिकों के विखंडन से ऊर्जा उत्पन्न होती है और नाभिकों के संलयन से भी ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो ये जो सिद्धांत है वो है नाभिकीय संलयन का। ड्यूटी एक्टिविटी जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर इसको पढ़ाई जाती है, तो उसको ख्याल रखिएगा। एंटी टैंक मिसाइल नाग है, 9 किलोमीटर का रेंज है। ये टैंक को नष्ट कर देती है, टैंक खत्म। IGM-DP 1983 में एक प्रोग्राम शुरू किया गया था, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम, जिसके तहत आकाश, पृथ्वी, नाग, त्रिशूल ये सभी मिसाइलों की बात हुई थी। और ये सभी मिसाइल इसी प्रोग्राम के तहत बनाई गई। इनके रेंज क्या है, इनका क्या है, सरफेस टू सरफेस है या सरफेस टू एयर है, इसको देखना पड़ेगा। हमने दिया हुआ है, आप सब एक बार देख लीजिएगा। तो ये परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। एंटी टैंक मिसाइल है आपकी नाग, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अलग परीक्षा के लिए इस बार ब्रह्मोस रहेगी आपकी, उसको जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि उसको हमने बेचना शुरू कर दिया है, इसकी चर्चा का विषय बन रही है। 126 राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के बारे में बताएं। बस खाली वही खोल के रखे हो गई सीसी कर रहे हैं। और भारत के राष्ट्रपति बनने से पूर्व झारखंड के राज्यपाल थी, ये बात सही है। और उड़ीसा राज्य की रहने वाली, ये बात भी सही है। वो अनुसूचित जाति की है, पहली महिला राष्ट्रपति है, क्या बोलते हैं? हाँ, यहाँ पर क्या है, जनजाति, जनजाति लग जाता तो सही। इतना टेक्निकल क्वेश्चन नहीं है, इतना हल्का नहीं है। चूक गए तो चूक गए, वो बन रहे हैं राष्ट्रपति है, ये बात सही है। इसको देखेंगे, जनजाति ना होने के कारण यही वाला आपका आंसर बन जाएगा। हमने जो भी क्वेश्चन आपको दिए हैं, ये क्वेश्चन हमारे द्वारा बनाए गए, ठीक है। ये बिल्कुल पूरी डेवलप्ड क्वेश्चन है, जान के मैंने बनाए। जिस पर भी आए तो 3-4 पॉइंट लेकर के आए, ताकि आप इस कम समय में मेहनत करके समझ जाए। अब इसमें क्या मिलेगा मुझे नहीं पता है, लेकिन उम्मीद है कि मिलना चाहिए। और ऐसे ही प्रश्न बनाए जाते हैं, ऐसे ही प्रश्न आते हैं, जिसमें प्रॉपर्ली कर ली है और जो समझ गया पढ़। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? जानते 9 जनवरी प्रवासी भारतीय है, 30 जनवरी शहीद दिवस है, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो 25 जनवरी क्या है हमारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस। कई बार 3 ऑप्शन पता होते हैं, चौथा नहीं पता होता तो भी हम पता कर लेते हैं, ठीक है। नाना करके समझ जाते हैं चीजों, कभी डायरेक्ट पता होता है, डायरेक्ट जाना जाता, ऐसे करके देखते। क्वेश्चन नंबर 128 पर आ जाएगी। द हिडन हिंदू किसकी रचना है?
स्मृति ईरानी है ना। हाँ, ये महामूर्ख हैं लोग। और ये रचना है अक्षत गुप्ता की। स्मृति ईरानी मतलब बीजेपी वाले ही लिखेंगे तब मुझे लिखेंगे। इसके 3 वॉल्यूम हमारे पास आ गए थे, कई लिए थे पहले। ये बेस्ट सेलर बुक मानी जा रही है, जबकि मजा हमको नहीं आया, पढ़े दोनों किताब, हमको बहुत याद उसमें नहीं समझ आया, लेकिन अब है बेस्ट सेलर है तो लोग पसंद कर रहे हैं। द हिडन हिंदू इंग्लिश हिंदी दोनों वर्जन में है, तो इसको देख लीजिएगा, परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें चर्चा में बहुत है किताब द हिडन हिंदू। हिंदू के समय कुछ भी लिख दोगे भाई का चर्चा में आ जाए। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ये बेसिकली यक्षगान है, यक्षगान, यक्ष गंधर्व होते हैं ना, यक्षगान है कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। तो राज्यों की जो है नृत्य तैयार कर लीजिएगा, एक शुरुआत से आपको फटाफट कथकली कहाँ से है, कुचिपुड़ी कहाँ से है, मोहिनीअट्टम कहाँ से है। में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर? इंदिरा गांधी नहर। ये जो है इंदिरा गांधी नहर, ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, 3 राज्यों को पानी की सप्लाई करती है। 650 किलोमीटर लंबी नहर है, बहुत बड़ी। राजस्थान के उसने स्तर में परिवर्तित कर दिया। अब राजस्थान वो राजस्थान नहीं, तुम लोग एक साल समझा करते थे, जाके देख लेना, हमारे उत्तर प्रदेश से 19 में नजर आया। जबरदस्त प्रोडक्शन हो रहा है वहां पर, बागवानी हो रही है वहां पर, संतरा और सेब पैदा हो रहे हैं। सेब एक हरमन 99 वैरायटी आई है, कौन सी वैरायटी? हरमन 99। एक व्यक्ति है हरमन शर्मा नाम है उनका, ये सेब की वैरायटी है एप्पल। ये उत्तर प्रदेश में भी आप लगा सकते हैं, अपने घर में लगा सकते हैं, यही प्रयागराज से। वैसे मीठा होगा, वैसे टेस्टी होगा, सब कुछ होगा, बहुत लाभ नहीं होगा, सेब होगा, कैसा है नमक होगा। तो हरमन 99 जो है हमारे क्षेत्रों के लिए है, 45 डिग्री टेम्परेचर पर भी पैदा हो जाए, गर्म क्षेत्र में भी पैदा होने वाले वैरायटी। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि बीघा में लगाएंगे, है ना, तो लगा सकते हो, राजस्थान में पैदा हो रहा है। तो इंदिरा गांधी नहर से पूरा राजस्थान हरा भरा हो गया है, इसी वजह से सबसे बड़ी नहर। क्वेश्चन नंबर 131, वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा? केरल है। कितनी साक्षरता है यहाँ पर? 94% से ज्यादा है साक्षर लोग हैं, पढ़े लिखे लोग। लिंगानुपात पर भी टॉप है, वहां पर जो है लड़के नहीं छेड़ते लड़कियों को, लड़कियां छेड़ देती हैं। देख चुके हैं इधर ज्यादा है, तो वहां पे काले से क्या हुआ? वही वाली इंसान हम लोग, काले हुए दिल वाले हैं, क्या मतलब? गोरा है अंदर से कहिए, आप क्या करोगे? अंदर से बिल्कुल कोयला है, हृदय से काला है, धोखेबाज है, उससे अच्छा है करियर है, कम से कम क्लियर तो है। काला रंग से विरोध मत करो, काला रंग बहुत अच्छा रंग है, जिसका काला रंग है इसका मतलब उसके अंदर मिलेनियम की मात्रा ज्यादा है, मिलेनियम की मात्रा ज्यादा है, इसका मतलब उसको त्वचा का कैंसर कभी नहीं होगा। और जितने गोरिल्ला है, गोरिल्ली हैं, उनको क्या होगा? त्वचा का कैंसर हो सकता है, हम उसमें नहीं आते। हाँ, तो हमारे लिए बचाव है, हम कहाँ गोरे हैं, तो चलिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने केरल देख लिया, गोरिल्ला लोग तुरंत हमको दिखने लगे। चलिए, 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा है। यहाँ कितना है? 877। 1000 आदमी में 877। कोई महिला गुजर जाएगा, झांक रहे तिरछी हो जाती, पूरा देख रहे, चली जाए। अपराध का मौका देता है हरियाणा का पीड़न में। क्यों?
इसी वजह से चीजें होती हैं। तो लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं? महिलाओं की संख्या। इसी को आधार बना के देखा जाता है, कहते हैं इसे लिंगानुपात है। ठीक है, बराबर होनी चाहिए। अगर बराबर रहते हैं तो समाज में बहू चाहिए सबको, बेटी नहीं चाहिए। बहू सबको चाहिए, बेटी जैसे कैसे काम चलेगा। तो कन्या भ्रूण हत्या जब तक नहीं रुकेगी तब तक यह सही नहीं होंगी। क्वेश्चन नंबर 133, विश्व का सबसे महंगा शहर कौन सा है? वैसे तो सबसे महंगा शहर है ज्यूरिख, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, इसलिए सिंगापुर। ठीक है, क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर आपका है 134, संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है। बहुत सारे हमारे जो है धुरंधर जो है खत्म हो गए थे, क्योंकि उनको पता नहीं करना क्या है। सर्वसत्ताधारी का मतलब है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, प्रभुत्व संपन्न, अपड़ोस तो पूरा। अब भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोक धर्मात्मा गणराज्य बनाने के जिस न्याय में मिल रहा है वो हो गया आपका 30। क्लियर? ये क्वेश्चन नंबर 135, शिवा राष्ट्रीय सरस्वती पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? शिवा शंकरी। ये इन्हें मिला है, ये तमिल भाषा से है, तमिल भाषा से, और इनको मिला सरस्वती सम्मान, हिंदी साहित्य का बड़ा पुरस्कार है। शिवा शंकरी जी को मिला है तमिल भाषा। क्लियर होगा? क्वेश्चन नंबर 136 आ गया रवि कन्नन। ये क्वेश्चन से आना चाहिए। सही नहीं है पूछा जा रहा है, बताइए क्या बताइए। असम राज्य से संबंधित है वह कैसा है? भारत रत्न दिया गया है, चुना गया, भारत रत्न नहीं दिया गया, तो भारत रत्न इनको नहीं मिला है, असम राज्य से है, ये बात बिल्कुल सही है। कैंसर रोग के डॉक्टर है, ये भी बात सही है। और 2023 का इंडियन मैग्सेसे अवार्ड मिला है, ये भी बात सही है। इसका आंसर क्या हो गया? सी, क्योंकि गलत चुनना है इसलिए। इस तरह के जो भी क्वेश्चन है वो हमने स्पेशली डिजाइन किए हैं ताकि आपको एक साथ कई पॉइंट पता चल जाए। प्रथम पृथ्वी आंदोलन कब आयोजित किया गया? 97, 92, 2005, 17, 2005। इसका आंसर है 92। 92 में ब्राजील के रियो डी जेनेरो, रियो डी जेनेरो में प्रथम पृथ्वी आंदोलन या प्रथम पृथ्वी समिट घोषित की गई थी। इसे कहते हैं, इसका जो मुख्य उद्देश्य था पृथ्वी सम्मेलन का कि पूरी पृथ्वी पर पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाई जाए। इसी आंदोलन में या इसी समिट में या इसी सम्मेलन में एजेंडा 21 पारित किया गया। ये परीक्षा क्वेश्चन अच्छा प्रश्न है। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 से 5 जून आया है, और एजेंडा 21 जो है आया है पृथ्वी सम्मेलन जो पहला हुआ है उसके अंदर। पढ़े रहिए, विषय लंबे थे, जो संभव हो सका बताने का प्रयास किया गया क्वेश्चन के माध्यम से, जैसी भी चीजें आई। अब आगे आप देखेंगे दरोगा के प्रॉपर मैच चलेंगे तो उनको समझ में आएगी सारी चीजें कैसे क्या होगा। तो ये सारी चीजें ठीक है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो पहले योजना आयोग का भी प्रधानमंत्री होता था, नीति आयोग का भी प्रधानमंत्री है क्या?
138 से पहुंच गए हम लोग। बस खाली रिवीजन कर लो, एक बार देख लो, ज्यादा इसमें परेशान हो जाइएगा। वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट किससे संबंधित है? कैंसर, कोरोना, एड्स और एड्स से संबंधित है। इससे संबंधित और भी टेस्ट है मालूम? कौन सा टेस्ट है? एलिजा टेस्ट है, एंजाइम लिंक सॉल्वेंट असाइड। इसके अलावा रीपा टेस्ट है। इसके अलावा क्या है? प्लाज्मा टेस्ट, फ्लोरेंस टेस्ट। इसके अलावा क्या है? CD4 सेल्स काउंट टेस्ट। इतने सारे टेस्ट। वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट जो है ये कंफर्मेटरी टेस्ट है, कंफर्म करने के लिए कि एड्स हुआ है कि नहीं। जब कोई लड़का या लड़की या कोई पुरुष या स्त्री एक से अधिक व्यक्तियों के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करता है विदाउट प्रोटेक्शन, तब इस तरह की समस्याओं का सामना उसे करना पड़ता है और उससे उसका वजन घटने लग जाता है, उसके शरीर की आकृति बदलने लग जाती है, बहुत तेजी से बुखार आता है, वजन बहुत तेजी से डाउन होता है और इस धीरे धीरे करके 8 से 10 सालों में एड्स में परिवर्तित होता है। पहले HIV अफेक्टेड रहता है, 10 साल बाद एड्स हो जाता है। जब एड्स हो जाता है तो ये निश्चित हो जाता है अब मरना पड़ेगा। ये 8-10 साल की उम्र के पता नहीं चलता कि वायरस गया कि नहीं गया, तब तक तो हाय गर्म होता है, समझ में नहीं आता क्या कर रहे हैं, बस खाली हरा हरा ही दिख रहा है दुनिया में। तब ना कोई प्रोटेक्शन, ना कोई सुरक्षा, ना कुछ भावनाएं जागी है और उसकी भावना का परिणाम है एड्स। इसी में हैप्पी बर्थडे होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, जागरूकता की रिस्पॉन्स भी हर आदमी। एक क्वेश्चन आएगा परीक्षा में, कोई ना कोई देख लेगा एड्स पर, जजेस पेपर में मिले, एड्स में जरूर मिलेगा, क्योंकि इसका अभी तक प्रॉपर इलाज नहीं हो पाया। क्वेश्चन नंबर 40, भारी जल हैवी वाटर का प्रयोग किया जाता है और वही रिएक्टर में मंदक के रूप, शब्द जो पढ़ता वही लोग प्रयोग करते हैं। रिएक्टर में मंदक के रूप में होता है, तुम्हें पता है कि नहीं, तुम रट के बैठे वाला बात। ठीक है, मंदक माने होता है स्पीड को कम करना, मंदक क्या है? जैसे जहां पर रिएक्टर होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं, वहां पर जब हम विखंडन करते हैं उसका रेडियोएक्टिव पदार्थ के माध्यम से, तो ऊर्जा उत्पन्न होती है और वो ऊर्जा भयंकर उत्पन्न हो जाएगी तो विस्फोट हो जाएगा। तो वहां पर 2 चीजें प्रयोग की जाती है, एक तो ग्रेफाइट की छड़ें या भारी जल। भारी जल का सूत्र है D2O। तो ये याद रखिएगा, इसका प्रयोग किया था, परीक्षा में बहुत पूछा जाता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार नहीं है? नहीं पूछा गया। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, मीथेन CH4, कार्बन मोनोऑक्साइड CO। और जिसमें C घुसा है वो सब जिम्मेदार, क्योंकि कार्बन तत्व की ऊष्मा को बनाए रखता है। या Cl2 घुसा है तो ये ओजोन क्षरण के लिए खतरनाक है। जहां जहां क्लोरीन घुसा है वो ओजोन परत की कमी कर रहा है, और जहां जहां C घुसा है वो ग्लोबल वार्मिंग के रूपरेखा तैयार कर रहा है। तो अलग अलग कंडीशंस हैं पर्यावरणीय असंतुलन में। एक तो हमारे सामने ओजोन क्षरण है, यानी जो ओजोन की परत है पूरे उसमें जो अल्ट्रावायलेट किरणों को आने से रोकती है, उनकी तीव्रता को कम करती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में जो है त्वचा का कैंसर नहीं होता। जो एग्जाम्पल दे रहा था कि स्किन पर जो ब्लैक होना हमारे लिए लाभदायक है। आप देखोगे पूरे यूरोप परेशान है, ऑस्ट्रेलिया परेशान, इतने गोरिल्ला है वो परेशान है। और साउथ अफ्रीका में चले जाओ, केन्या में, नामीबिया चले जाओ, कुछ नहीं, खड़े हैं वहां घूम रहे, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उनकी ब्लैक स्किन है और उस पर जो है असर नहीं पड़ता। तो ये ओजोन क्षरण वाला मामला त्वचा के कैंसर को पैदा करता है और ग्लोबल वार्मिंग समुद्र जल के स्तर को बढ़ा रहा है।
पृथ्वी के तापमान को बढ़ा रहा है, प्राकृतिक आपदाओं को ला रहा है। तो ये दोनों अलग अलग कंडीशन, तो उसको याद रखिएगा। सी माने ग्लोबल वार्मिंग और इसका मतलब ओजोन क्षरण। क्वेश्चन नंबर 142, चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश। बहुत अच्छा प्रश्न है। 100% आने के चांस, इंपॉर्टेंट, भारत। हमारा राष्ट्रगान जय गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पहली बार तब और कहां गाया? 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में गाया गया था। राजधानी परिवर्तन के दौरान इसको गाया गया, है ना। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्तम। तो सिंध को हम लोग पहले से ही टारगेट किए। सिंध कहाँ है? अखंड भारत का सपना, है ना। एक ही सपना, अखंड भारत को अपना बोर्डिंग बनवाने वाले वहीं तो ये क्या है? ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और उस अधिवेशन में ये गाया गया पंडित पंडित रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। ठाकुर रविन्द्रनाथ टैगोर, पंडित बोल रहा हूँ, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ये रचित है। ठीक है। जनगण मन अधिनायक जय जय। कितने सेकंड में गाया जाता है? 52 सेकंड। चलिए, प्रतिभा पलायन है। क्या है प्रतिभा पलायन? क्वेश्चन नंबर 144। शैक्षणिक हर तकनीकी संस्थाओं से विरत छात्रों को कहते हैं। अच्छा, और डी में क्या प्रॉब्लम है? डी में क्या प्रॉब्लम है? कुशल कर्मियों के प्रवासन को कहते हैं। जो कुशल कर्मी है, आईआईटीएन है, देश पढ़ के आ रहे हैं, भारत से बाहर चले जा रहे हैं, वो है प्रतिभा पलायन के। ये विरुद्ध है ना, ये थोड़ी है। शैक्षिक तकनीकी संस्थाओं से विरुद्ध छात्रों को कहते हैं। विरुद्ध माने अलग छात्रों को कहते हैं, वो थोड़ी है इसका आंसर। इसका आंसर है डी। कंफ्यूज हो रही है अपने हिसाब से कि जिनकी जो प्रतिभा है उस प्रतिभा को देश के लिए प्रयोग न कर पाके वो बाहर जा रहे हैं, वो प्रवासन हो रहा है, निकल जा रहे हैं दूसरे देशों को, वो है प्रतिभा पलायन। समझना है, ध्यान रखिएगा। ये अच्छा प्रश्न है, इसके याद रखिएगा। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 145। भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। जब जाओगे ऐसे ये पाक जंगल, ठीक है। तो भारत और श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 146। गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा? भगवत गीता को कहा। गांधी जी हालांकि एक व्यक्ति से बहुत प्रभावित थे, उसका नाम है लियो टॉलस्टॉय। इनसे भी बहुत प्रभावित थे, लेकिन माता जो शब्द प्रयोग किया उन्होंने भगवत गीता के लिए किया। लियो टॉलस्टॉय भी कहीं पूछा जाए किससे प्रभावित थे, तो लियो टॉलस्टॉय से। ठीक है, और इनकी जो मां शब्द का प्रयोग किया गया भगवत गीता का। क्वेश्चन नंबर 146। राष्ट्रपति भवन का डिजाइन बनाया गया एडविन लुटियंस।
कभी आप देखोगे दिल्ली में जाओ, कभी आप बोलोगे तो लुटियंस की दिल्ली बोला जाता है, ये थोड़ा कॉमन सेंटेंस है, लुटियंस की दिल्ली। राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, चांदनी चौक, ये सब इसी के द्वारा डिजाइन किया गया। ठीक है, तो इसको एडवांस लुटियंस याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 148, मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? मोहनलाल यादव, ब्रजलाल शर्मा, उमंग सिंह, नरेंद्र सिंह तोमर। ये बीजेपी है, सांसद को बनाया विधायक बनाया विधानसभा अध्यक्ष। बैठो, तो सबको संतुष्ट, यादव मुख्यमंत्री, ठाकुर विधानसभा अध्यक्ष, पंडित को कोई चाह, सबको सब जाती है ताकि सबको संतुष्टि मिले। उत्तर प्रदेश में माहौल बना रहे थे कि अखिलेश भैया उन्होंने बगल में मध्य प्रदेश में यादव बनाएंगे, बना दिया। क्या करेंगे, क्या विरोध करेंगे? कौन सा यादव विरोध करे? अखिलेश है सबसे अच्छे या फलाने? टेक्निक है, काउंटर है। देखिए यही राजनीति है, एक दूसरे को करना। तो उन्होंने कर दिया अपने हिसाब से, ठाकुर साहब लोगों को संतुष्ट करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष बना दिया, यानी कितने सांसदों को विधायक का चुनाव लड़वा दिया। तो पार्टी की नीतियां होती हैं, रख लीजिए नाम, ये इंपॉर्टेंट नाम है, बहुत प्रभावी व्यक्ति रहे हैं भारतीय राजनीति के, लेकिन अभी ये विधानसभा अध्यक्ष। अच्छा क्वेश्चन आ गया आपके पास। विश्व मृदा दिवस कब मनाया गया? 5 जून को, 5 दिसंबर, बताओ कौन बोलेगा? 5 दिसंबर 2023। इंपॉर्टेंट है, देखे रहना, एक बंदा तैयार कर लीजिए। लास्ट क्वेश्चन ऑलरेडी। स्वतंत्र भारत में संविधान के तहत पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो 1951-52 कह सकते हैं, लेकिन क्योंकि ऑप्शन ऐसा सटीक नहीं है और इसमें से कोई नहीं वाली बात हो नहीं रही कि भाई इन्हीं में से चुनना है हमको, तो 52 आप कहते हैं तो गलत हो जाएगा, 51 कहते हैं तो पूरा नहीं, लेकिन फिर भी आंसर क्या है हमारा? 51। क्लियर हो? तो आज हमने 150 क्वेश्चन देखे हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपका तमाम पेपर सेट के तमाम क्वेश्चन आपको मिलेंगे। कल हमारी अगली मुलाकात होगी जिसमें हम लोग जितना भी बचा हुआ पार्ट है जो इम्पोर्टेंट है, जो मुझे बताना था, कौन सा संशोधन है, क्या है, तो कल हम फाइनलाइज कर देंगे और उसके बाद में फिर आपका जीके जीएस में टेंशन नहीं, इतना ही पढ़ते चले जाइएगा। विश्व सब इसी पर। जय हिंद।